सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर के आया हूँ, जो कि पूरे दुनिया में पूरे भारत को हिलाने वाला ये न्यूज़ है। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं उस वक्त ये बात 2 अगस्त की है, जब मैं उस वक्त है ना दोपहर के टाइम खाना खा रहा था मैं, और मैं अपना फ़ोन चला रहा था। फ़ोन चलाने के बाद जब मैं इसमें मेरे को लगा कि इसमें अब मैं सिम नहीं थी इसमें, और मैंने जब इसमें सिम डाली तो उसमें मैंने अपना अकाउंट लॉगिन करने के लिए मैंने इसमें रिचार्ज करा सिम में, और सिम में जब रिचार्ज करने के बाद अपना अकाउंट लॉगिन करा। लॉगिन करने के बाद जब मैंने अपना अकाउंट का बैलेंस चेक करा तो उसमें एकदम ही से इतना बड़ा अमाउंट आने लगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये दीपू नाम का युवक है, जो कि 37 अंक का नंबर इसके अकाउंट में आया। हैरान करने वाली ये बात है, जो कि जब मैंने उसे गिना, वैसे है ना अकाउंट को बताया नहीं जा सकता, इतना बड़ा अमाउंट था, पर मैंने उसके डिजिट है ना जब गिने तो उसके 37 क्या नाम अंक थे। और जब मेरे को लगा कि शायद कोई टेक्निकल इशू है। ये दीपू जो है अपने मामा के घर रहते हैं, जो कि दनकौर कुछ गांव का नाम है, जो कि अपने मामा के यहाँ रहते हैं, जो कि अभी नानी और दीपू स्वयं मौजूद हैं। मेरे को लगा कि अगर ये पैसे वाकई में वैसे आ नहीं सकते हैं, क्योंकि है ना मेरा सेविंग अकाउंट है, और सेविंग अकाउंट का इतना बड़ा कोई अमाउंट आ नहीं सकता है। ज़्यादा अगर 1 करोड़ भी सेविंग अकाउंट में रखना बहुत इम्पॉसिबल है। 2 अगस्त को दीपू के अकाउंट में इतना बड़ा अमाउंट कैसे आया, सब हम दीपू से ही समझते हैं, दीपू से ही जानते हैं। और जब मैंने चेक करा तो मैंने जब अपना फ़ोन स्विच ऑफ करा, और उसके बाद जब मैंने रीस्टार्ट करके अपना जो भी कुछ है लॉगिन करके और फिर से दोबारा चेक करा, तो ये फिर से भी वही अमाउंट दिखाने लगा। तो मेरे को लगा अगर ये अमाउंट वाकई में है तो ये ट्रांसफ़र भी ऐसा लगा कि अगर है तो ऊपर वाले ने अगर कुछ दिया होगा कुछ सोच समझ के। तो मेरे को लगा अगर है वाकई में ये पैसे तो मेरा ये ट्रांसफ़र भी होगा। तो मैंने जब 2-4 लोगों के पास अपनी तरफ से ऐसी बिना कहे ऐसी होगा टेक्निकल इशू है, शायद ऐसी सर्वर की वजह से बैंक का सर्वर है ना डाउन होगा, तो इस वजह से हो सकता है अगर आ जाता है। कोई कहने लगा कि है ना बैंक ग्लिच हो जाती है, जैसे कि बैंक का जो अमाउंट होता है वो अपने किसी कस्टमर की आईडी पे ही दिखाने लगता है अकाउंट पर। मेरे को वो यकीन नहीं हुआ ग्लिच का, क्योंकि अगर बैंक कोटक महिंद्रा बैंक की इतनी है ना कोई जीडीपी नहीं है, अपने भारत में भी कोई सी बैंक की नहीं है जो इतनी लंबा अमाउंट अपने पास रखेगी। तो फिर मैंने सोचा, मेरे मामा ने बोला अगर ये पैसे हैं तो एक बार है ना किसी पे एक बार 1-2 रुपये करके भेज, अगर होंगे तो ये पैसे हैं। मैंने ट्रांसफ़र करा था। जैसे ही मैंने ट्रांसफ़र करा तो वो है ना क्या नाम है मना मतलब किसके अकाउंट में? सबसे पहला अकाउंट कौन सा था जिसपे आपने ये ट्रांसफर किया होगा? अपने ही मतलब मामा जी के वही करा था एक बार। वो मेरे बगल में बैठे थे, मैं खाना खा रहे थे दोनों। मैंने उनके पास ही करा था। तो उनके पास ही जब करा तो उनके वो पास में होते सोते नहीं हुआ, उनके पास भी ट्रांसफर नहीं हुआ उनके हाँ। अकाउंट में। फिर मेरे को लगा अगर ये है तो इसकी कोई हिस्ट्री भी होगी मेरे पास आने की। तो जब मैंने पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जब चेक करा तो उसमें कोई हिस्ट्री नहीं आई थी। तो बस हिस्ट्री अगर आती है तो सिर्फ कोटक वाले ऐप में आएगी। और जब मैंने कोटक का ऐप खोला, ओपन कर, इनको यहाँ तक ये भी लगा कि कहीं हो सकता है टेक्निकल इशू है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि ये टेक्निकल इशू है क्या है, जो कुछ भी है आगे चल के आपको पता चलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो वो जैसे ही खोला वो तुरंत ही क्या नाम है ब्लॉक हो चुका था, मतलब फ्रीज हो चुका था मेरा अकाउंट। जो है ना अनब्लॉक KYC होने के बाद मतलब जो भी कुछ है वो जब ही खोलेगा। और क्या नाम है फिर मैंने जब चेक करा तो बार बार वही अमाउंट दिखाया था, ना ही कोई थोड़ा बहुत अंक, ना ही कम बता रहा था, ना ही ज्यादा, ना कोई है ना आगे पीछे का कोई हेरफेर। अच्छा, ये जो 37 अंक है इसको पढ़ने की कोशिश की थी, ये कितना अमाउंट है? हाँ जी करी थी। गूगल किया था? हाँ गूगल करा था, गूगल पर ट्रांसलेट करा था मैंने। तो गूगल पर जब ट्रांसलेट करा था तो गूगल भी है ना इसका अमाउंट का जवाब नहीं दे पा रही थी। वो जैसा लिखा था वो वैसा ही बता रही थी, उसका कोई एक सीरियल नंबर की तरफ से नहीं बता रही थी। तो फिर मैंने ही अपनी तरफ से गिना तो मेरे पे भी है ना, जहाँ तक मुझे पता है कि मैं क्या नाम है अरब तक पता है कि 1 अरब 100 करोड़ से कहते हैं। हाँ 1 अरब 100 करोड़ से कहते हैं, वहाँ तक मैंने गिना। फिर आगे तक मेरे को भी गिनती आती नहीं है। ये जो कितने पैसे था, इसलिए इसको काउंट करने के लिए पूरा गूगल अकाउंट किया। गूगल भी एकदम से पूरा वही का वही दिखा रहा था, कुछ भी बता नहीं पा रहा। इनके आगे तक गिनती तो पता ही नहीं। अब मैंने जब 2-4 लोगों को बाहर दिखाया, इनके भाई देखिए जरा क्या नाम है हाँ कि मेरे ये अकाउंट में प्रॉब्लम आ चुकी है, मेरा अकाउंट इसके चक्कर में मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। तो जैसे ही मैंने दिखाया उनको पिन डालकर चेक करा तो उनका भी है ना वो मतलब उनको भी होश उड़ गई कि ये अमाउंट है क्या है जो तेरे अकाउंट में आया है। उनने भी जो भी पढ़े लिखे हैं हमसे भी ज़्यादा, मेरे जो मामा लगते हैं,
उनको मैंने चेक करा तो वो भी है ना, जैसे ही उन्होंने पढ़ा तो उन्हें भी पढ़ना नहीं आया आगे तक का। वो कहने लगे कि ये शायद महासंघ नील वील पता ना कहाँ पहुंच गया इनकी होगा। फिर मैंने जो एक लड़का जो कोटक से जुड़ा हुआ है वो केवाईसी करता है, तो जब मैंने ये खुद ही अकाउंट खोला था और मेरे को केवाईसी करने मैं खुद वहाँ गया था जगत फार्म पर, और मैंने उसका नंबर लिया था। तो मैंने उसी के नंबर पर कॉल लगाई थी उसी दिन। तो उसने बोला था कि भाई आज क्या नाम है छुट्टी है बैंक की और कल संडे है, कल भी छुट्टी रहेगी, तो मैं आपको सोमवार को बता दूंगा, आप अपना है ना CRR नंबर भेज देना, मैं बता दूंगा। मैं ठीक है। और जैसी है ना मैंने उसे सोमवार को मैं वहाँ पर जाकर बात कॉल करी तो उसने कॉल अभी तक उठाई नहीं है, और फिर मैंने सोचा कि बैंक में ही जाके पता करना पड़ेगा। यहाँ तक भाई के मामा को भी इसका पूरा गिनती नहीं आया, तो आप समझ सकते हैं। आप गिन करके कमेंट में ज़रूर बताएं ये टोटल कितना अमाउंट होता है, जो कि 37 डिजिट का ये अमाउंट है। बैंक में गया मैं, बैंक में जाने के बाद जब मैंने क्या नाम है बोला, उनको भी चेक कराया, मैंने बोला सर कि मेरे अकाउंट में एक दिक्कत आ गई है, 1 महीने ही पहले मैंने नया अकाउंट खोला था और 1 महीने के अंदर ही मेरा बंद कर दिया गया। उन्होंने बोला कि क्या हो गया कि ब्लॉक कर दिया गया अकाउंट। उन्होंने बोला फिर कि क्या नाम है अगर ब्लॉक कर दिया तो कोई रीज़न होगा। मैंने रीज़न तो कुछ नहीं है, बस एक रीज़न है जो आप देख सकते हो। जब मैंने उनको भी चेक करा तो उनके भी है ना होश उड़ गए थे। बैंक के जो एम्प्लॉय थे, हाँ उनके भी होश उड़ गए थे। उन्होंने सबने जो जितने भी एम्प्लॉय बैठे थे वो सब है ना एक दूसरे को देखने लगे और सब एक दूसरे को बताने लगे हमारे कोटक महिंद्रा बैंक में इतना अमाउंट आज आया है, ये शो कर रहा है। तो फिर जब उन्होंने अपने सिस्टम पर डिटेल डाली तो भाई ने जो बैंक में जा करके पैसा चेक कराया, बैंक के भी होश उड़ गए। जी हाँ, यहाँ तक उसके दोस्त ने तो आज तक फ़ोन उठाया नहीं, लेकिन बैंक वाले का भी होश उड़ गया। आप समझ सकते हैं, आपके साथ अगर जो एक ऐसा हो जाए ना, आप भी पागल हो जाओगे। डाली तो वो कह रहे थे कि ये कोई अमाउंट नहीं है, सर्वर का इशू हो सकता है, आपका है ना अकाउंट 0 बैलेंस है। मैंने ठीक है तो सर इनकी क्या नाम है अकाउंट अनब्लॉक करेगा। अनब्लॉक आप कर ले, हो जाएगा अनब्लॉक, कोई बात नहीं। एक ने बोला कि आप इसको क्या नाम क्लोज करा लीजिए, अकाउंट ही बंद करवा दो। हाँ जी हाँ, मैंने कि क्लोज करा लीजिए। मैंने बोला मैंने क्लोज क्यों करा लूँ, कोई रीज़न बताइए कि हाँ मैं इसकी वजह से क्लोज करा लूँ, क्या कोई मेरे पे लोन चल रहा हो या मैंने पे नहीं कर पाया, मेरा अकाउंट का सिविल गिर चुका है, तो मैं इस वजह से मैंने अभी तो खोला ही है ये अकाउंट। मैंने अभी 2 जुलाई को खोला था ये अकाउंट। हाँ जी 2 जुलाई को मतलब खोला तो मैंने क्या नाम है 30 जून के करीब को खोला था, और इसकी KYC पूरी फुल कंप्लीट होने के बाद 2 जुलाई अभी 1 महीने पुराना ही अकाउंट है। 1 महीने के अंदर ही खोला था। जो कि आप समझ सकते हैं ये अकाउंट कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, अकाउंट नया ही है। धोखाधड़ी है या सच है, आप सब आपको समझ में आ जाएगा। पर हाँ, आप कमेंट करना ना भूलें। ये 1 महीने हुआ है इसको जब से, तो 2 जुलाई को खुला था, 2 अगस्त को पैसा आ गया था, 1 महीने हो गए। हाँ जी हाँ। तो मैंने बोला ठीक है जी, वो लेके कोई बात, मैंने बोला मैं क्लोज नहीं करवाऊंगा, मैं तो चलाऊंगा इस अकाउंट को, मेरा अनब्लॉक कर दिया जाएगा खाता। उन्होंने बोला कि आपके पे ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से है ना डिटेल भर दीजिए। और अमाउंट अगर आ जाता खाते में तो कुछ सोचा था करने के लिए? अगर इतना अमाउंट आ जाता तो फिर भी मेरे पास नहीं आता, क्योंकि आने से पहले ये है ना मेरे पास क्या नाम है CBI वाले जो भी है साइबर सेल वाले सब मेरे पास आते, इसकी जानकारी लेते, जिसने डाला उसको भी खोजते और जिसके पास आए उसे भी पकड़ते। तो ये कोई मैसेज नहीं आया कि ये अमाउंट कहाँ से आया है? मैसेज नहीं आया था इसका कि ये अमाउंट कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, यहाँ तक कुछ भी मैसेज नहीं आया। अगर जो फेक होता, टेक्निकल इशू होता, 2-4 दिन में तो हट जाता, पर अभी तक हटा या नहीं आप खुद देखते चलिए। मैसेज अगर नहीं आया था, ये बिना ही मैसेज के ऐसे अमाउंट दिखाने लगा। अगर ये फेक भी होता तो 1-2 दिन में हट जाता, स्कैम भी होता या टेक्निकल इशू होता तो टेक्निकल इशू 1 दिन का होता, 2 दिन का होता, तीसरा दिन है। आप टेक्निकल इशू की बात करें, एक बार मैं आपसे कहूंगा नेवी ऐप है। हाँ जी। नेवी ऐप एक बार खोल के दिखाइए हमारे कैमरे पे, अभी क्या शो कर रहा है? यहाँ तक भैया अभी जो है नेवी ऐप को खोलने वाले हैं और देखते हैं नेवी ऐप में क्या दिखाता है। आप स्वयं देखिए अपनी आंखों से क्या दिखा रहा है नेवी। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको दिखाएं। आप ऐसे सामने फोन करिए। हाँ, ये मेरा कोटक महिंद्रा बैंक है, मैं इसमें पिन डालूंगा। ठीक है। और ये अभी 0 दिखा देता कभी कभार। ठीक है। फिर इसको दोबारा अगर मैं रिफ्रेश करके दोबारा करूंगा, ठीक है, तो ये फिर दोबारा वही करेगा। अब फिर से वो अमाउंट दिखाने लगा। हाँ जी। ये 37 अंक का अमाउंट है और आप देखेंगे कि कभी ये 0 दिखाता है और कभी ये 1,13,56,000 करोड़ रुपए है, करीब ये इतना अमाउंट बताया जा रहा है। और अभी भी जो ऐप है नेवी ऐप,
उसमें ये लॉगिन किया गया है, पासवर्ड डाला है दीपू ने, और आप देखेंगे कि अमाउंट अभी भी उतना ही दिखा रहा है। ये क्या नाम है, अगर मेरा अकाउंट ब्लॉक नहीं होता और ये फिर भी अमाउंट दिखाया जाता और मैं किसी पे ट्रांसफ़र करता, तो फिर भी अगर ये ट्रांसफ़र नहीं होता और मेरा अकाउंट ब्लॉक भी नहीं होता तो मान सकते थे कि ये स्कैम है। और मेरा अकाउंट इसी के आते ही तुरंत ही मेरा ब्लॉक कर दिया गया, और वो भी जिसके भी पास मतलब ट्रांसफ़र कोशिश करता हूँ अगर देखता हूँ तो होता नहीं है। अच्छा, कोई जानकारी, जैसे बैंक ने शायद आयकर विभाग को जानकारी दी थी जिसके बाद आपका अकाउंट ब्लॉक किया गया? पता नहीं सर, क्या नाम है, ऐसी कोई जानकारी मुझे पता नहीं है कि